दोस्तों आज जो रियल लाइफ स्टोरीज बताने वाला हूं वो सुनकर रोंगटे खड़े नहीं हुए ना तो नीचे डिसलाइक का बटन है, दिल खोल के उसे दबा देना। आपकी लाइफ में आज बहुत सारी निगेटिव चीजें हो रही होगी पर इस वीडियो के बाद आप खुद बोलोगे कि भाई जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अब्बास नाम का एक 7 साल का बच्चा था जो अपनी माँ और भाइयों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। उसको बचपन से ही गाने का बहुत शौक था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी आवाज, जो कि एक सिंगर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, उस बंदे की आवाज ही बहुत ज्यादा खराब थी। बहुत ज्यादा खराब यानी कि इतनी खराब थी कि साला उसकी सिंगिंग तो दूर पर उसकी नॉर्मल बातें सुनना भी इरिटेटिंग लगता था। लेकिन इसके बावजूद वो बंदा अपना हारमोनियम लेके बैठता था और अपनी बेसुरी आवाज से घर वालों को हमेशा परेशान करके छोड़ता था। तब एक दिन हुआ यूं कि बच्चा खेलते खेलते किचन में घुस गया और उस टाइम उसकी माँ किचन में सब्जी बना रही थी और गलती से सब्जी काटने वाली दराती जमीन पर ही भूल गई थी। अब दोस्तों जैसे ही वो बच्चा किचन में भागते भागते आ गया, उसका पैर गलती से उस दराती पे पड़ गया और उस बच्चे के पैर की एक उंगली ऑलमोस्ट टूटने को आई। वो बच्चा दर्द के मारे चिल्लाने लगा और उसकी माँ और भाइयों ने मिलकर ऐसे तैसे करके उसको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कुछ ट्रीटमेंट करके उस बच्चे की उंगली तो जोड़ दी, लेकिन वो उसके दर्द को कम नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम पर पेन किलर्स नहीं हुआ करते थे, क्योंकि ये स्टोरी बहुत पहले के टाइम की है। अब दोस्तों अगले 15 दिनों तक वो बच्चा दिन रात दर्द के मारे सिर्फ चिल्लाता रहा, रोता रहा। वो इतना रोया कि उसके वोकल कॉर्ड्स खुल गए और उसकी आवाज एकदम निखर कर आ गई। और दोस्तों वही अब्बास नाम का भद्दी सी आवाज वाला लड़का आगे चलकर इंडिया का सबसे बड़ा सिंगर बना, जिसको पूरा देश किशोर कुमार के नाम से जानने लगा। अभी जस्ट इमेजिन करके देखो कि जिस मोमेंट में किशोर कुमार के पैरों में वो दराती घुस गई थी, उसी मोमेंट में उन्होंने भगवान को कितना कोसा होगा कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि क्या अगर उनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम ना आती तो क्या वो कभी इतने बड़े सिंगर बन पाते? कभी नहीं। दोस्तों नेक्स्ट स्टोरी एक डॉक्टर की है। पहली बार जब मैंने ये स्टोरी सुनी और स्पेशली जब इसका एंड सुना, मेरे हाथ पैर थर थर कांप रहे थे, लिटरली रोंगटे खड़े हो गए थे। और ये आपके साथ भी होगा। डॉक्टर अहमद जो कि एक वेल नोन कैंसर स्पेशलिस्ट थे, वो एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस के लिए एरोप्लेन में बैठकर जा रहे थे, जहां उन्हें मेडिकल फील्ड में रिसर्च करने के लिए अवार्ड मिलने वाला था। बट अनफॉर्चुनेटली रास्ते में ही उनके एरोप्लेन में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया और उस एरोप्लेन को बीच में ही लैंड करवाना पड़ा। अब वहां एयरपोर्ट पर उतरने के बाद डॉक्टर अहमद ने रिसेप्शन पर जाकर कोई और फ्लाइट के बारे में इंक्वायरी की, बट अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नो अदर फ्लाइट। तो उस रिसेप्शनिस्ट ने डॉक्टर अहमद को सजेस्ट किया कि वो कोई प्राइवेट कार रेंट पर हायर करके अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए निकल जाए, और वैसे भी वहां से बस 4 घंटों का ही डिस्टेंस था। सो डॉक्टर अहमद ने एक कार को हायर कर लिया और वहां से वो कॉन्फ्रेंस के लिए निकल गए। लेकिन शायद उस दिन उनका दिन ही खराब था। जैसे ही उन्होंने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, अचानक से बहुत तेज तूफान आया और जोरदार बारिश शुरू हो गई और बदकिस्मती से उनका रास्ते में एक टर्न रॉन्ग हो गया और वो किसी और जगह पर ही जाकर पहुंच गए जहां आसपास सब कुछ सुनसान था। तो बॉस डॉक्टर अहमद को लगा कि किसी को हेल्प के लिए बुलाते हैं, लेकिन बारिश की वजह से उनके फोन का नेटवर्क भी चला गया था। तभी डॉक्टर अहमद की नजर एक झोपड़ी पर पड़ी तो उन्होंने सोचा कि वहां पर जाकर उस घर वालों के फोन से एक कॉल कर लेता हूं। जब उन्होंने उस झोपड़ी के डोर पर नॉक किया तो अंदर से एक औरत बाहर आ गई। डॉक्टर अहमद ने उस औरत को एक कॉल करने के लिए फोन मांगा तो उस औरत ने कहा कि मेरे पास तो फोन ही नहीं है। लेकिन उस औरत ने डॉक्टर से बोला कि जब तक बारिश रुक ना जाए तब तक आप मेरे घर में रुक सकते हो, और उनके कहने पर डॉक्टर घर के अंदर गए। इवनिंग का टाइम था और उस औरत की आदत थी कि वो डेली इवनिंग में प्रेयर करती थी। तो उस औरत ने डॉक्टर अहमद को प्रेयर करने को बोला तो उन्होंने बोला कि मैं इन सब बातों में नहीं मानता, तो आप कंटिन्यू करो। जब वो औरत प्रे कर रही थी तब डॉक्टर अहमद ने नोटिस किया कि औरत का एक छोटा बच्चा था और उसके लिए वो कुछ प्रे कर रही थी। अब जैसे ही उस औरत का प्रे कंप्लीट हो गया तो डॉक्टर अहमद ने उनसे पूछा कि आप बच्चे के लिए क्यों प्रे कर रही थी। तो उस औरत ने कहा कि मेरे बेटे को कैंसर है और मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया है कि कोई डॉक्टर अहमद है जो बहुत बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट है और बस वही इसका अच्छे से इलाज कर सकते हैं। लेकिन वो डॉक्टर अहमद किसी दूर शहर में रहते हैं जहां मेरा जाना पॉसिबल नहीं है और ना ही मेरे पास उतने पैसे हैं कि मैं उसका इलाज कर पाऊं। उस औरत की बात सुनकर डॉक्टर अहमद को एकदम से झटका लगा। उन्हें वो एरोप्लेन खराब होने से, कार हायर करने से, बारिश और तूफान के आने से, नेटवर्क के जाने तक सारे इंसिडेंट्स अपने आंखों के सामने दिखने लगे और उनको तब रियलाइज हुआ कि उनके साथ ये जो कुछ भी हो रहा था उस सब के पीछे एक वजह थी। और दोस्तों उस दिन के बाद उन्होंने चैरिटी में अपना काम करना शुरू कर दिया। बहुत से गरीब लोगों की कैंसर से ट्रीटमेंट करने में हेल्प की। अगर उनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम ना आती तो शायद बहुत से गरीब लोगों का कैंसर से ट्रीटमेंट कभी नहीं हो पाता। सो बॉस एवरीथिंग हैपेंस दैट हैपेंस फॉर अ रीजन। आपकी लाइफ में आज जो कुछ भी हो रहा है वो एक रीजन के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। पर ये चीज आपको आज रियलाइज नहीं होगी, या आपको कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद रियलाइज होगी।
शहंशाह ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन भी अगर उनकी आवाज की वजह से ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट नहीं होते तो शायद वो आज बॉलीवुड में भी नहीं होते। उनके लाइफ में उस वक्त वो प्रॉब्लम आई, इसलिए आज वो इतने बड़े स्टार बन पाए। इवन रिलायंस जियो की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। और याद करो कि आपके लाइफ में भी ऐसा पहले भी कई बार हुआ होगा। अमेरिकन टॉक शो होस्ट ओपरा विनफ्रे कहती है, आई ट्रस्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन इवन इफ वी आर नॉट वाइज इनफ टू सी इट। और ऐसे हजारों बिलियनर्स हैं जो इस बात से अग्री करते हैं। सो बॉस, नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ जाए ना, तो साला बस इतना याद रखना कि भगवान बड़ी प्रॉब्लम उसी बंदे के हिस्से में डालता है जो बंदा उससे निपटने का जिगरा रखता है, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।